सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, ये पश्चिम एशिया में जब से ये संघर्ष बढ़ा है, तब से कुछ दिक्कतें ऐसा नहीं इंडिया के सामने ही आई हैं, भारत के सामने आई हैं, अन्य देशों के सामने नहीं आई हैं। गैस सिलेंडर को लेके जो नैरेटिव फैलाया गया है वो बहुत गलत है, सोचनीय है और बहुत दुखदाई है। इस तरह का नैरेटिव जो सीधे सीधे जनता से जुड़ा हो वो नहीं फैलाना चाहिए। खास तौर से जो कंपनी के मालिक हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कुछ जमाखोर टाइप के लोग, उन लोगों ने भी इस नैरेटिव को बहुत अच्छे से फैलाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई दाम बढ़ाने की कोशिश करेगा, कोई स्टोर करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से ये सरकार को बदनाम करने के लिए एक चाल है। वरना सभी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह से वार चल रहा है, उसकी स्थिति में अगर बाहर से किसी तरह से एलपीजी ना आए, तब भी लगभग 2.5 से 3 महीना हमारे इंडिया को कोई किल्लत एलपीजी गैस की तो नहीं पड़ने वाली। दूसरा, उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है, आपको पता है नोएडा से लेकर लखनऊ तक हर जगह छापेमारी, जांच और अधिकारी रोड पे नजर आ रहे हैं, एजेंसियों के पास नजर आ रहे हैं। इसीलिए कि देश की नहीं, प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने गैस को लेकर कोई कठिनाई ना आए, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बयान दिया है और बयान में कहा है, मीडिया के सामने पूरे राष्ट्र ने सुना है कि अगर कहीं से किसी तरह की दिक्कत आती भी है तो नए देशों से हम एलपीजी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसलिए गैस की किसी तरह की किल्लत देशवासियों के सामने नहीं आने वाली। ये सिर्फ विपक्षी दलों और जमाखोरों की फैलाई हुई अफवाह है, उस पर ध्यान ना दें। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस अफवाह पर कोई ध्यान ना दे, सभी चीज पर्याप्त मात्रा में लेकिन अंसारी साहब, सवाल ये है, ध्यान तो चलिए कोई नहीं देगा, लेकिन झेल तो वो रहा है, आम आदमी तो झेल रहा है। आम आदमी को नहीं फर्क पड़ता, संघर्ष हो रहा है, आम आदमी को कोई नहीं लेना देना, उसे अपनी रोटी चलानी है। अगर दिन वो 8-8 घंटे लाइन में खड़ा रह के सिलेंडर के लिए वेट करेगा, फिर से खाली हाथ घर जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि अभी तकरीबन मेरे हिसाब से हफ्ता भर तो शादी का कार्यक्रम भी है, हिंदू रीति रिवाज में शादी, उसके बाद खरमास लग जाएंगे, तमाम चीजें जो हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय में रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी व्यंजन बनाने पड़ते हैं सहरियों के लिए, तमाम जरी चीजें हैं। अगर व्यक्ति धूप में खड़े होकर के इसी चीज में लगेगा तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, उस पर भी संकट होगा। आम आदमी को नहीं फर्क पड़ता। और आपने कहा 2 चीजें कि एक तो संघर्ष चल रहा है, उसका भारत में इंपैक्ट पड़ेगा, ये बात मान लेता हूं, लेकिन आपने फिर कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है। यहां थोड़ी सी आपकी बात पे मुझे विरोधाभास नजर आ रहा है, आप दोनों दो तरफा बातें बोल रहे हैं। ये साजिश है, साजिश जमाखोरी। देखिए, जमाखोरी तो हिंदुस्तान में बड़ा ही, अगर मैं बोलूं संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन है कि ये बड़ा नियम हो गया है। सरकार कुछ भी नया नियम लाती है उससे पहले जमाखोरी शुरू हो जाती है। ये कोई इसमें नहीं है, सिलेंडर में, ये हर चीज में है। मुझे याद है कांग्रेस के समय 7.5 रुपए एक दिन में बढ़ाए गए थे पेट्रोल में, और पूरे पेट्रोल पंपों में लाइन लग गई थी, आधों को मिला ही नहीं था, वो इधर उधर भागते रहे, जितना पेट्रोल खर्च नहीं करना, भरवाना नहीं था, उससे ज्यादा तो खर्च कर गए थे। वो कहा गया था यूपीए 2 की 7.5, उसके बाद सरकार बदल गई थी। बहरहाल मैं आता हूं आपके पास, विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरा हम जान लेते हैं। विवेक जी, क्योंकि अनीस जी कह रहे हैं ये साजिश है, संघर्ष है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, दिक्कतें देखिए धीरे धीरे आएंगी, अगर ये चलेगा, ये जियोपॉलिटिकल गेम है, ये किस लिए हो रहा है चीजें, इसमें अलग चीज हो गई जियोपॉलिटिक्स की, लेकिन आम आदमी चाहता है कि वो चलता रहे। अब पहले ये था 25 दिन में गैस होती है, कई जगहों पर तो गैस 30 दिन के बाद भी बुक नहीं हो ही नहीं रही, इंगेज जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या लोगों के सामने खड़ी हो रही है। इसके पीछे का रीजन ये है कि कुछ नियम बदले गए और कुछ क्या कहते हैं, पीछे से ही गैस में थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि भाई त्यौहार भी था, जो एजेंसियों में काम करने वाले लोग थे वो भी नहीं इधर उधर थे। हम इन सब चीजों को भी लेके चलते हैं, लेकिन इस बीच अफवाह फैली और लोग लाइन पे लग गए। अब तो वही चूल्हा चौके वाली बात भी शुरू हो गई है। विवेक जी, आपके तो मुखिया कह ही रहे हैं कि कंडे और लकड़ियां बिनाए जाए, क्या कहेंगे? देखिए, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट है, पहले तो सभी को मेरा प्रणाम।
अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं चाहूंगा। देखिए, वास्तविकता यह है कि बीजेपी और बीजेपी के बयान अब वास्तव में मुझे लगता है कि एक मनोरंजन आपको करना हो ना, तो मैं डिबेट खोल करके बैठ जाइए, अलग अलग चैनलों पे जो इनके प्रवक्ता बैठ के बयान देते हैं उनको सुनिए, अच्छा मनोरंजन होता है। कार्यशालाओं में बीजेपी की आजकल मुझे लगता है यही सब चल रहा है। अभी इन्होंने दो बातें कही। विपक्ष सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगा है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो चुका है उसको विपक्ष बदनाम करेगा, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बदनाम लोगों को विपक्ष बदनाम करेगा। ये तो बड़ी हास्यप्रद स्थिति हो गई है कि एक तरफ जब आप कहते हैं कि देश में एलपीजी की किल्लत नहीं है, संकट नहीं है, पर्याप्त भंडार है, उसके दूसरे दिन ही आप 60 रुपए, 114 रुपए, 190 रुपए आप दाम बढ़ा दे रहे हैं। आपको पता है इस देश में सबसे शर्मनाक स्थिति भाजपा ने क्या पैदा कर दी? जिस अयोध्या मंदिर को लेकर के डंका पीटते थे, जिस अयोध्या को सालों साल इन्होंने भुनाया, आज एलपीजी की इतनी उपलब्धता है कि अयोध्या की रसोई तक बंद हो गई इसी एलपीजी के संकट को लेकर के। अब देखिए, इनके चेहरे को देख के मुझे यकीन है कि इनको इस खबर का ज्ञान ही नहीं होगा, इनको पता ही नहीं होगी, सूचना भी तक आई नहीं होगी इन तक। अयोध्या की रसोई बंद हो गई। आपने ऐतिहासिक कुकर्म किया, इसको ऐतिहासिक कुकर्म कहूंगा मैं। ये पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि अयोध्या की रसोई बंद हुई। जब मंदिर नहीं था तभी भी कभी रसोई बंद नहीं हुई। आज जब आपकी सरकार है, महामानव है, अवतरित है, तब आपकी सरकार में उपलब्धता के बाद भी रसोई बंद हो गई। तो अब आप मुझे बताइए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात माने, हरदीप पुरी जी की बात माने, या पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात माने, पेट्रोलियम मंत्रालय की बात माने, किसकी बात माने भाई? अगर आपकी बात मान ले तो गोरखपुर से लेकर बस्ती से लेकर के हर जगह पे लाइनें, कतार में लोग खड़े क्यों हैं सिलेंडर लेकर के। वास्तविकता यह है, देखिए, सत्य को लाना पड़ेगा इस मंच पे। सत्य यह है, जो अपात्र लोग थे भाजपा के, उनको भी पात्र की श्रेणी में डाके उज्ज्वला का भरपूर लाभ दिया गया। इन्होंने ऐसा नहीं कि उज्ज्वला का लाभ आम आदमी को दिया है, इन्होंने बखूबी सूची तैयार करके भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को उज्ज्वला के एक एक घर में, पहले तो इसको देखा जाए कि एक घर में जो पात्र हैं उसके अलावा उज्ज्वला के कितने अपात्र वहां बैठे हुए हैं सिलेंडर का कनेक्शन लेकर। एक घर में कितने कनेक्शन है पहले उसको मोबिलाइज कीजिए। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप ये जो भंडारण हो रहा है ना सिलेंडर का, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। और एजेंसीज के ऊपर जो इंक्वायरी, जो जनता बता रही है कि 1500 से 2000 में सिलेंडर बेच रहे हैं, वो उसको भंडारण किया जा रहा है उनके लोगों के घर में गोदाम बना के, उस पे पहले छापे मारिए भाई। ऐसी एजेंसीज को तत्काल कैंसिल करिए, क्योंकि ज्यादातर तो भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता रिश्तेदारों में बांटी हुई एजेंसीज हैं ऐसी। तो मुझे लगता है कि पहले तो सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दे। दूसरी बात, अनिश जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, अंतरराष्ट्रीय समस्या। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय समस्या है, इस बात को कोई नकार नहीं रहा है। विपक्ष आपके साथ हर अंतरराष्ट्रीय समस्या में खड़ा रहा। लेकिन एक बात तो बताइए, जो बांग्लादेश हिंदुओं का कत्ल कर रहा है, उस बांग्लादेश को पोषित करने के लिए आप उसको हजारों मैट्रिक टन डीजल भेज रहे हैं, वो भी ऐसी आपातकालीन स्थिति में जब देश में संकट है। उन्नाव का एक वीडियो मौलवी का वायरल हो गया कि वहां पे पेट्रोल पंप डीजल नहीं दे रहा है, तेल नहीं दे रहा है। जब व्यक्ति इतना समझदार है तो सरकार क्यों जनता को ना समझ रही है? अंसारी साहब, कहने में क्या जा रहा है कि उपयोग थोड़ा कम कीजिए? अरे झूठी बोल दीजिए कि 1-2 महीने की दिक्कत है। वो और लोग बैठे हैं झूठ बोलने के लिए। चलिए देखिए कुलभूषण जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने जो भाई बंधु बैठे हुए हैं हमारे, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, अगर इन लोगों को याद हो, दिल्ली प्रदेश के अंदर एक बार नमक को लेके बड़ी मारामारी हुई थी। हाँ, मैं उस समय मैं भी था, उस समय मौजूद था। और जिस तरह से जब वो आई थी, और वो अफवाह थी, उसमें मैं, आपने मुझे अच्छा हुआ याद दिला दिया। मैं आदेश जी से अफवाह वाली बात पे ये कह रहा था, वो अफवाह आधे पौन घंटे के लिए आई और चली गई। कुलभूषण जी, वो अफवाह 2 दिन में या 10 घंटे में खत्म नहीं हुई थी। पूरे 12 दिन वो अफवाह चलती रही। मार्केट में जितना नमक था, जिनको जरूरत 100 ग्राम की थी, वो लोग भी 10-10 किलो खरीद के अपने घर ले गए, और उसमें भी लाइन लगी थी बहुत लंबी लंबी। अफवाहों का ये होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी एक भाई ने कहा था अयोध्या, कुछ लोगों, जिन लोगों ने अयोध्या के श्री रामचंद्र जी का, जिनके मुखिया ने अयोध्या के रामचंद्र जी का सम्मान नहीं किया, अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया, अयोध्या का नाम लेना उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। रही बात एलपीजी की, व्यक्तिगत नहीं हो गए जो हम, वो बात कर रहे हैं। मैं भी पूछूंगा ना व्यक्तिगत सवाल आपसे। जो
मैं अभी सारे महिला बताऊंगा, महिला आप महिला पूछो। दिवस पे बड़ा भाषण दे रहे थे ना, पूछूंगा ना, चिंता क्यों कर? व्यक्तिगत आ रहा हूँ मैं, रुक जाइए, पहले बोल लीजिए आप बस यही कर सकते हैं, आप अभी बहस कर आप सकते अभी हैं। आप बोल दिए, आप बोल चुके हैं, पिता पे आ गए ना, आप अभी आप पहले बोल दिए। बहस कर सकते हैं, आप जवाब अनर्गल दीजिए, बहस मैं कर सकते देता हैं, हूं जवाब आपको। मैं हाँ। स्वीकार कर रहा हूँ, आप अनर्गल बहस कर सब लोग। सकते हैं। पिता आप पुत्र स्वीकार में कर रहा हूँ। पिता अब पुत्र आपको में पता बहस नहीं किस हर टॉपिक पे परिवार में बोलना होती है, है। आप बैठ गए विवेक जी, स्पीकर से साहब बहस बातें हर करने जा परिवार में रहे होती हैं। है। स्वीकार कर लेकिन रहा हूँ, वो आप आपसे जैसे हिंदू कोई और सनातनी लोगों अपने आप को फिर से हिंदू एंकर का की विरोधा जिम्मेदारी बनती बताने है, वाला उसको अपनी रोकना चाहिए धर्मपत्नी को आपको। छोड़ देता है जीवित रहते भाई। एक बार भी आपने नहीं बोला कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी क्यों हो रही है, एक बार भी आपने ये नहीं बोला कि उसको तो बात हमारी नहीं करेंगे मैं ना, रुक माफी जाइए, मांग रुक रहा हूँ, जाइए। ये जनता तो कोऑपरेटिव है, आप बोल के अच्छा, देखिए, अच्छा, मोदी जी हो। आए, हाँ। इसके नाम अच्छा, संदेश अच्छा, देते अच्छा, वो हैं, अगर या सुनने दस की सुनिए। दो रोटी कम खाएंगे। अरे लेकिन हमारी जो विश्व गुरु बनने की इच्छा वो तो विश्व डेवलप गुरु करें, बनने की और ये इसके बनने नाम की संदेश तो आपको जारी तो करें। कहने का अधिकार ही नहीं है। आप विदेशों में जाके मोदी ये कर रहे हैं, मोदी वो कर रहे GST हैं। करने के लिए आपको तो ये ध्यान रखना चाहिए, आपको खुद राहुल गांधी एक बार अमेरिका का प्रधान हिंदुस्तान कहना है, भारत का करते हैं, प्रधानमंत्री भविष्य समाज से करना चाहता है। ये बात ये नहीं है, करके आप व्यक्तिगत पे नहीं आना चाहिए आपको भी। आपने व्यक्तिगत आपने किया है ना, आपने पिता का नाम व्यक्तिगत लिया तो मैंने है। आपको कहा। आपने नहीं आपने आपकी मेरी बात पार्टी पे में जवाब पिता दिया था पुत्र मैंने। की बात की है, रुक जाइए। नहीं, आप व्यक्तिगत आप मैं आपको समझ बताता गए। हूँ कैसे होते हैं व्यक्तिगत। ऐसा हुआ था, मतलब आप समझ गए। आप जवाब दीजिए, मैंने तो आप किसी का जवाब नाम- दीजिए। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। अरे आप जवाब तो आप दीजिए, कैसे मैं समझ जानता गए? हूँ। सुनिए, आज आप पहली नहीं, बार इसका मतलब आए सच्चाई होंगे। है। हम लोग नहीं, बैठते इसका हैं बराबर मतलब डिबेट में, सच्चाई पहली है। बार आपका चेहरा दिखा है। सुनिए, अभी आपको नंबर नहीं, बढ़ाने इसका मतलब सच्चाई है, सच्चाई है। आप जवाब दीजिए भाई, आप जवाब दीजिए। मैंने नाम नहीं लिया और आप समझ गए। नहीं, तो मैं भी तो बोल रहा हूं, देश का पहला प्रधानमंत्री जो अपनी जीवित रहते पत्नी को छोड़ करके किसी पत्रकार को बंधक बना करके बैठा था, बताइए कौन था? बताइए होगा कौन था? कोई? आप ही के होगा दिल्ली कोई? के आप ही के दिल्ली के एक बड़े नेता ने विपक्ष में रहते हुए उसके पूरे आरोप लगाए थे विधानसभा में उस पर। बताइए, ठीक है। एक्शन फाइल में भी उसका नाम आ गया। अरे थोड़ा व्यक्तिगत नहीं, ठीक है, रुक जाइए। ठीक है पांडे जी, आप समझदार हैं तो रुक जाइएगा अरे थोड़ा सा। आपके नेता अरे आरोप व्यक्तिगत लगाए। ना होइए आपके भैया, नेता, नाम बता दूं, कपिल मिश्रा, वीडियो भेज सुन दूं, लीजिए। लिंक अरे करके नहीं, चला ठीक है, दूं। अरे रुक चला जाइए, दूं। शांत हो जाइए पांडे जी, शांत हो जाइए प्लीज। व्यक्तिगत कोई ना हो। नहीं, एक व्यक्तिगत अंसारी, नहीं, अरे मैं आप जानते हैं कुलदीप अरे भाई, ठीक मैं है पांडे व्यक्तिगत जी, नहीं मैं होता। कह रहा हूँ व्यक्तिगत मत इन्होंने होइए, जब ठीक है। अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट व्यक्तिगत की तो मैंने तभी टोका कि नहीं ठीक है, व्यक्तिगत चले गए। अरे अब ठीक है, बात हो गई, बात को आगे ना बढ़ाई, मुद्दे पे वापस लौटते हैं।